गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग अभी तक कैट के बारे में पढ़ रहे थे, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। फिर फर्दर हमने कैट सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, कैट कैम के बारे में जाना, और फिर दोनों को मिला के इंटीग्रेटेड जो पार्ट बनता है वो CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो अब आज का टॉपिक जो है आपका कैम से है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जब डिजाइनिंग हो जाती है, देन उसको उस फाइल को हम कैम सॉफ्टवेयर में भेजा जाता है फॉर प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है, जब हम आपकी फाइल सॉफ्टवेयर इस पे भेजते हैं मैन्युफैक्चर के लिए सॉफ्टवेयर पे, तो कौन सी मशीन इसके लिए यूज की जाती है? जैसा कि आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, NC मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, CNC मशीन एंड DNC मशीन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ये सब छोटी छोटी चीजें पूछ भी लेते हैं कि NC का फुल फॉर्म क्या होता है, CNC का फुल फॉर्म क्या होता है, DNC का फुल फॉर्म क्या होता है, दो तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो इसके बारे में आप फर्दर जो पढ़ेंगे वो 6 सेमेस्टर में पढ़ेंगे, CNC मशीन एंड ऑटोमेशन। तो यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को हम बढ़ाएंगे आगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल कंट्रोल, numerical control in which number, letters and symbols control the operation. This instruction is designed to do a particular job. NC machine has capability to change the program for each job. That is, when job changes, the program instruction is also changed. It is easier to change the program instruction than to modify the production equipment. देखिए, बताना ये चाह रहा है कि जैसे आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, ड्रिलिंग, मिलिंग, कटिंग, टर्निंग, फेसिंग। तो इन ऑपरेशंस को किस तरीके, एक इन्होंने क्या किया है कि एक न्यूमेरिकल कंट्रोल का मतलब कि एक लेटर या नंबर या सिंबल के द्वारा अगर हम उसको पुट करें तो वो ऑपरेशंस जो है कंट्रोल हो सकें। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें कोई संख्या, अक्षर और प्रतीक की सहायता से ऑपरेशन को नियंत्रित करते हैं। ऑपरेशंस को किसकी सहायता से नियंत्रित करते हैं? न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें संख्या, अक्षर और प्रतीक की सहायता ले सकें। तो यह निर्देश एक विशेष कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। एक इसको, इसी को प्रोग्रामिंग कहा जाता है, जो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा प्रोग्रामिंग, जैसे सही आपने फर्स्ट ईयर में C में पढ़ा होगा। तो NC मशीनों में प्रत्येक कार्य के लिए कार्यक्रम को बदलने की क्षमता होती है। अब ये जो आपका प्रोग्राम बनता है तो इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करने पड़ते हैं। और रही बात आपको, जैसे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना इजी है कंपेयर टू पूरे पूरे इक्विपमेंट को चेंज करना, क्योंकि देखिए लास्ट लाइन में लिखा है उत्पादन उपकरण को संशोधित करने की तुलना में कार्यक्रम के निर्देश को बदलना आसान होता है। ठीक, तो इसी चीज को कहा जाता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसमें हम ऑपरेशंस को नियंत्रण करने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? संख्या, अक्षर और प्रतीक, न्यूमेरिकल कंट्रोल होगा ये चीज। ठीक, अब ये जो आप फिगर देख रहे हैं आप, ये अब जैसे देखिए प्रोडक्ट ड्राइंग, पहले आप क्या करते हैं? एक ड्राइंग बनाते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग देखा होगा, आपने ड्राइंग बनाई होगी। देन आपने ड्राइंग बनाने के बाद प्रोसेस प्लानिंग, उसके बाद उसकी प्लानिंग, स्टेप वाइज प्लानिंग करते हैं कि पहले अगर हम एक ब्लॉक ले रहे हैं तो फिर पहले उसका हम क्या करेंगे? पहले उसको जो है हम साइड से मिलिंग करेंगे, उसके जो है फेस को फिनिशिंग देंगे। फिर उसके बाद अगर उस ब्लॉक में रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, अगर बीच में ड्रिलिंग करनी है, ड्रिलिंग के बाद उसकी बोरिंग करनी है, फर्दर जो भी ऑपरेशंस आप सोच रहे हो, तो पहले उसके एक स्टेप्स बनाते हो कि फर्स्ट स्टेप में ये होना चाहिए, सेकंड में ये होना चाहिए, थर्ड में ये होना चाहिए। तो उसकी प्लानिंग करते हो। देन आप किस पे आते हो? मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन, पार्ट प्रोग्राम। इसका मतलब कि यहाँ पर आप पार्ट प्रोग्राम बनाते हो। यही यही चीज अभी आगे बताएंगे। और इसके इससे जो है पार्ट प्रोग्राम, G कोड्स, M कोड जो भी हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि एग्जाम भी अब आपके इस बार ऑब्जेक्टिव से हैं, तो आपकी छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, जो कि हम इस क्लासेस में, हर क्लास में कुछ ना कुछ चीजें जो बताते जाएं उस पर ध्यान देते रहिएगा। तो अब ये है पार्ट प्रोग्राम। अब उसकी प्रोग्रामिंग बनाई जाती है किसकी हेल्प से? पंच कार्ड या पंच टेप। इसमें क्या होता है? पंच कार्ड या पंच टेप डिवाइस होगा, इसमें पंच होल होल किए जाते हैं। उस प्रोग्रामिंग के रिटर्न पार्ट किया जाता है इसमें प्रोग्राम का। देन ये कहाँ भेजा जाता है? देखिए, मशीन कंट्रोल यूनिट, MCU में भेजा जाता है। एक कंट्रोल यूनिट होती है जो कि इसके पंच कार्ड या पंच टेप पे जो प्रोग्राम लिखा होगा, जो उसने किया होगा, उसको ये समझता है
ये समझ के किसको भेजता है, ये जब समझने के बाद ये किसको ट्रांसफर करता है, मशीन टूल, जो आपका टूल लगा होगा, लेट से अगर इसने पहले करा इस प्रोग्राम में होगा कि पहले इस जो ब्लॉक है आपका वर्क पीस है उस पर बिलिंग होनी है, तो पहले क्या टूल करेगा, बिलिंग ऑपरेशन कराएगा। देन सेकेंड ऑपरेशन हुआ लाइक ड्रिलिंग करनी है एक सेंटर ऑफ द होल पे, सेंटर पे आपके वर्क पीस के, तो वो ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये मशीन टूल को भाषा को, मशीन की भाषा को चेंज करके मशीन टूल में भेजता है। देन मशीन टूल से आपका प्रोडक्ट बनने के बाद एक फाइनल फिनिश प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, तो ये आपका एनसी हुआ। अब फर्दर देखें आगे क्या है। फंक्शंस क्या है एनसी कंट्रोल सिस्टम्स के, फंक्शंस हैं, 1 मिनट, ओके। फंक्शन क्या है, पहला देखिए क्या है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द मशीन टूल स्पिंडल, मशीन टूल स्पिंडल को शुरू करना और रोकना। जैसे ये देखिए प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये 3 पार्ट्स होते हैं मशीन के, एनसी के। पहला है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको, सेकंड क्या है मशीन कंट्रोल यूनिट उसको समझेगा, समझने के बाद ये मशीन टूल को ट्रांसफर करेगा। तो पहला बता रहा है कि मशीन टूल, ये जो स्पिंडल होती है आप समझ रहे होंगे जिसपे माउंट होता है, तो मशीन टूल स्पिंडल को शुरू करना और उसको रोकने के लिए इसका फंक्शन है एनसी मशीन का। देन क्या, स्पिंडल गति को नियंत्रित करना, स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल करना। देन पोजिशनिंग दी टूल एट डिजायर्ड लोकेशन, लोकेशन जैसे कि आप वर्क पीस रखे उसके बाद वो किस लोकेशन पे जाना चाहिए, फ्रॉम द साइड से करना है, एस से करना है कि मिड पे करना है। तो ये देखिए लिखा, टूल को वांछित स्थान पर लगाना और उसके सही दिशा में स्वतः फिसलने की निर्देशित करना, ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ मोशन स्लाइड्स। ठीक, थर्ड है फीड दर को नियंत्रित करना, जो फीड रेट होता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी वर्कशॉप में देखा होगा, कटिंग स्पीड, फीड रेट, तो उसके फीड दर को भी नियंत्रित करना हो गया। देन क्या है, चेंजिंग द टूल, टूल चेंज होना, ये ऑटोमेटिकली टूल चेंज होता है। आपने सीएनसी मशीन कभी ऑपरेशंस देखे होंगे तो वहां आप देखेंगे, अदरवाइज एक बार आप सीएनसी मशीन या सीएनसी वर्किंग ऑपरेशंस अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे तो ऑपरेशन आप देख सकते हैं उसमें, तो आइडिया और फर्दर क्लियर हो जाएगा। तो टूल भी चेंज होगा, जैसे अभी ये क्या कर रहा है, पहले ड्रिलिंग कर रहा है, देन हमको क्या करना है, तुरंत उस पर बोरिंग करनी है, तो ये टूल अपने आप सेकंड फर्दर आ जाएगा, वो जो है ड्रिलिंग होने के बाद बोरिंग करेगा उसकी। ठीक, तो ये इसके फंक्शंस हुए, जिसमें मेन है ज्यादातर जो है क्या करना है, मेन इसका हर चीज को कंट्रोल करना। तो मशीन टूल स्पिंडल हो गया, स्पिंडल की गति हो गई, देन फीड दर हो गया। ठीक, टूल चेंजिंग भी ऑपरेशन यही करता है। देन आपका कंपोनेंट्स ऑफ एनसी कंट्रोल सिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ एनसी कंट्रोल सिस्टम देखिए, सबसे पहला ये पूछा भी जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी कि कंपोनेंट्स ऑफ एनसी कंट्रोल सिस्टम 4-5 ऑप्शंस दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कौन सा इसमें नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कौन से हैं। तो सबसे पहला है पार्ट प्रोग्राम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अभी इसको फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। पार्ट प्रोग्राम, इसमें क्या है, यूजिंग द पार्ट ड्राइंग एंड कटिंग पैरामीटर द पार्ट प्रोग्राम इज रिटन। तो वही चीज हो गई, जो आपने ड्राइंग बनाई है, फिगर बनाया है, तो उसका क्या करेंगे, एक पार्ट प्रोग्राम बनेगा, पार्ट प्रोग्राम इज रिटन। द प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ, क्या है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू द मशीन टूल, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू द मशीन टूल फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशन, जो ऑपरेशन आपको फॉलो करना है वो स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा होता है, सेट किया, जिसके निर्देशों के अनुसार, देखिए लिखा है हिंदी में, जिसके निर्देशों के अनुसार मशीन टूल स्टेप टू स्टेप ऑपरेशन अंजाम देता है। ठीक, देन क्या है, पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए विधि क्या है, एक दो तरीके की होती है, एक मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग होती है और एक कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग होती है। तो मैनुअल भी लिखा जाता है, जैसे वही पंच टेप, और इसके द्वारा होता है। अब आजकल जो है कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग हो रही है, जो कि आपने सीएनसी मशीन अगर देखी होंगी तो उसमें आप वहीं पे थ्रू जी कोड्स और एम कोड्स आप अपना वहीं पे प्रोग्राम बन जाता है, बना देते हैं और उसी को फीड कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया मशीन टूल के कंपोनेंट, जिसमें पहला पार्ट है पार्ट प्रोग्रामिंग। देन आता है आपका सेकंड, कौन सा होगा, ये देखिए पार्ट प्रोग्रामिंग के बाद अब क्या होगा, यहाँ देखिए प्रोग्राम बना, अब सेकंड क्या आना चाहिए, प्रोग्राम टेप। जी, प्रोग्राम टेप क्या है, द पार्ट प्रोग्राम इज एंटर्ड ऑन द प्रोग्राम टेप, जो आपने पार्ट प्रोग्रामिंग रिटर्न की है, देखिए यहाँ लिखा है ना, यूज द पार्ट प्रोग्राम इज स्टेप बाय स्टेप टू मशीन टूल फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशन। तो ये बनाने के बाद आप किसमें इंसर्ट करोगे, प्रोग्राम टेप होगा, वही पंच टेप कहा जाए उसे। तो पार्ट प्रोग्राम इज एंटर्ड ऑन द प्रोग्राम टेप, द प्रोग्राम इज एंटर्ड ऑन द टेप इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड होल्स। किस फॉर्म में इसको इंटर किया जाता है, पंच्ड होल। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग जो की जाती है प्रोग्राम, तो उसमें किस
उसके फॉलो किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पंच्ड होल, द होल्स आर पंच्ड विद द हेल्प ऑफ पंचिंग मशीन। ठीक। देन सेकंड थर्ड स्टेप क्या होगा? ये पंच प्रोग्राम टेप, पंच टेप में होने के बाद ये कहाँ जाएगा? मशीन कंट्रोल यूनिट। देखिए इसमें सेकंड वाले में द प्रोग्राम टेप इज रीड बाय द टेप रीडर। अब ये क्या करेगा? इसको रीड करेगा। हिंदी